ब्लैकरिज नामक छोटा सा शहर एक घने जंगल के किनारे बसा था। यह जंगल उन कहानियों से घिरा हुआ था जो लोगों को सूर्यास्त के बाद घर के बाहर कदम करने से रोकता था। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिध्वनि वाला कुआं नामक एक रहस्यमय खुले मैदान की कहानियाँ सुनाई जाती थी, जहाँ हवा अजीब तरह से गूंजती थी और परछाइयाँ बिना रोशनी के भी हिलती थी। जो लोग वहाँ गए उसमें से कुछ ही वापस लौटे, और जो लौटे वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। लीला, एक निडर पत्रकार, ब्लैकरिज आई थी। इस रहस्य को उजागर करने के लिए वह अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती थी और सोचती थी कि यह कहानियाँ केवल डराने के लिए गढ़ी गई हैं। उसने एक कैमरा, एक रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ इस जगह पर जाने का फैसला किया ताकि वह ये देख सके कि क्या यह सिर्फ मिथक है। लीला को कैलेब नाम का एक जंगल गाइड मिला जो इस काम के लिए अनिच्छुक था। जब उसने कुएं का जिक्र किया तो उसका चेहरा पीला सा पड़ गया था। बहुत समझाने और पैसे के लालच के बाद वह लीला के साथ जाने को तैयार हुआ। तुम समझती नहीं हो, कैलेब ने जंगल के किनारे खड़े होकर कहा। यह कुआं एक जिंदा है, यह तुम्हें याद रखेगा। लीला ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। सुबह होते ही वे जंगल की गहराई में उतर गए। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे और डरावने थे, जिनकी शाखाएं आसमान थीं जो पंजों की तरह बिखरी पड़ी थीं। रास्ते में पेड़ों की छालों पर कुछ अजीब से निशान गुदे हुए थे। शाम तक वे छोटे से झरने के पास पहुँचे। कैलेब ने वहीं रुकने का सुझाव दिया। लीला ने अपना सामान जमाया, लेकिन उसने गौर किया कि आसपास कोई जानवर या पक्षी नहीं हिल रहा है, केवल उसके दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही है। अगली सुबह वे आगे बढ़े। कैलेब काफ़ी घबराया हुआ था और बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। दोपहर तक वे उस रहस्यमय जंगल पर पहुँचे। वह एक बिल्कुल गोल मैदान था, जहाँ की घास असामान्य रूप से हरी और चमकदार थी। बीच में प्राचीन पत्थर का स्तंभ खड़ा हुआ था, जिसमें अजीब चमकती हुई लिपि खुदी हुई थी। हवा भारी और गूंजती हुई लग रही थी। लीला को अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अपनी ओर बुला रहा है। कैलेब अंदर जाने से इनकार कर बैठा। मैं यहीं रुकूंगा, उसने कांपते हुए कहा। कुछ मत छूना। लीला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अकेले ही थोड़ा आगे बढ़कर मैदान में उसने कदम रखा। जैसे ही उसने वहाँ कदम रखा, गूंज और तेज हो गई। वह स्तंभ के पास पहुँची और उसकी चमकती लिपियों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पत्थर की लिपियाँ लाल रंग में जल उठीं। आज उनका यहाँ तीसरा दिन था। उस रात लीला ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें अस्पष्ट फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हुई थीं। कई आवाज़ें जो आपस में गड़बड़ हो रही थीं। कैलेब ने उसे सुना तो उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। अब उन्होंने तुम्हें देख लिया, उसने धीमे स्वर में कहा। अब वे तुम्हारा पीछा करेंगे। लीला ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका कैंप बदल गया है। जो पेड़ काफ़ी दूर थे वे अब उनके टेंट के करीब आ गए थे। रात के बीच में लीला की नींद टूटी। उसे अपने नाम की आवाज़ सुनाई दी जो कुएं की दिशा से आ रही थी। वह टॉर्च लेकर बाहर निकली। चारों ओर अजीब सी हलचल थी। परछाइयाँ उसकी टॉर्च की रोशनी पर नाच रही थीं और हवा में सड़न की बदबू आ रही थी। लीला के पास आवाज़ अब करीब से आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी लीलाएं एक साथ बोल रही हों। सुबह होते ही कैलेब गायब था। उसका सामान
बिखरा हुआ था और टेंट फटा हुआ था। लीला ने खून के निशान देखे जो कुएं की ओर जा रहे थे। डर के बावजूद वह उनका पीछा करने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंची, हर चीज़ असामान्य हो गई। सब कुछ जैसे रुक सा गया हो। सूरज लंबे समय तक आकाश में टंगा रहा और अचानक से रात हो गई। हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गई। कुएं में पहुंचने पर उसने देखा कि पत्थर का स्तंभ अब और ऊंचा हो गया था। उसके आसपास पारदर्शी आकृतियां घूम रही थीं। ये आकृतियां इंसानों जैसी थी, लेकिन पल भर में गायब हो जाती थीं। लीला ने अपने कंधे पर ठंडी छुअन महसूस की। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह कैलेब था। उसकी आंखें खाली थीं और वह बुदबुदा रहा था। इससे पहले कि लीला कुछ समझ पाती, वह धूल में बदलकर गायब हो गया। डर के मारे लीला ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस कुएं की ओर ले जा रहा था। उसका खाना खत्म हो चुका था और वह बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। रात होते ही पारदर्शी आकृतियाँ उसके चारों ओर घूमने लगती। अब फुसफुसाहटें और तेज हो चुकी थीं। अब तुम हमारी हो, लीला भागने लगी, लेकिन हर दिशा उसे फिर से कुएं की ओर खींच रही थी। उसने अपने ही चेहरे को अंधेरे में देखा, जो एक भयानक मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। जब लीला ने आंखें खोली तो वह कुएं के केंद्र पे पड़ी थी। पत्थर का स्तंभ अब और विशाल हो चुका था और उसकी चमकती लिपियां तेजी से धड़क रही थीं। आकृतियां उसके चारों ओर खड़ी थी। उनकी फुसफुसाहटें अब एक भयंकर शोर में बदल गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाते हुए पूछा। सभी आकृतियां एक साथ उसकी ओर मुड़ी और उसके चेहरे आपस में मिलकर एक डरावनी छवि में बदल गए, और वह चेहरा लीला का ही था। तुमने सब सच्चाई खोजी थी, अब तुम ही सच्चाई हो। ब्लैकरिज पत्थर की लिपियां तेज रोशनी में जल उठी और लीला को ऐसा लगा जैसे वह अलग अलग टुकड़ों में बिखर रही हो। उसकी अंतिम याद उसकी अपनी आवाज़ थी, जो अनंत अंधकार में गूंज रही थी। कुछ महीनों बाद ब्लैकरिज में कुछ युवा साहसी लोग पहुंचे। उन्होंने प्रतिध्वनि वाले कुएं की कहानियां सुनी और वहां जाने का फैसला किया। उन्होंने वहां एक पुराना कैमरा पाया। जब उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी फ्रेम में लीला का चेहरा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और वह फुसफुसा रही थी कि प्रतिध्वनि का पीछा मत करना।